हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टैंडर्ड 7 इंग्लिश मीडियम में चैप्टर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 का नेम जो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल नंबर्स। अब स्टैंडर्ड 6 में हमने फ्रैक्शंस और डेसिमल के चैप्टर्स में फ्रैक्शंस और डेसिमल्स दोनों के बारे में हमने टॉपिक वाइज चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 शायद मेरे ख्याल से स्टैंडर्ड 6 में हमने पढ़ा हुआ था। तो मेरे ख्याल से फ्रैक्शंस जो है और डेसिमल्स जो है वो आपको पता होंगे, लेकिन जब बेसिकली हम देखते हैं तो फ्रैक्शंस का जो डेफिनेशंस होता है वो क्या है, सबसे पहले हम उसको समझ लेते हैं। तो फ्रैक्शंस इज़ अ नंबर, उसका डेफिनेशंस है फ्रैक्शंस इज़ अ नंबर रिप्रेजेंटली पार्ट ऑफ अ होल नंबर, द होल many be a single object or a group of object and the parts have be equal। यानी कि इस डेसिमल्स इसी फ्रैक्शंस के डेफिनेशंस को समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं। ये लिखा हुआ है 5/12। तो यहाँ पे 12 जो है वो क्या है, ये 12 जो है वो इक्वल पार्ट है। क्या है? पार्ट्स ऑफ बी अ इक्वल। ये क्या है? इक्वल पार्ट। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एक और एग्जांपल यहाँ पे दूँ। समझो कि आप एक पिज़्ज़ा आपने बाय किया हुआ है। तो एक जो पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा का ले है, उन्होंने आप में एक पिज़्ज़ा लिया हुआ, उनमें आपके घर में 4 मेंबर्स है, तो आप डिवाइड कितने करोगे? 4 में डिवाइड करोगे। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 और 4 में, और उनमें से ए 4 डिवाइडेशन में से किसी एक को दिया। समझो कि ए वाला पार्ट किसी एक को दे दिया, तो हम क्या लिखते हैं उसमें फ्रैक्शंस में? हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे 1/4 इज़ इक्वल टू 1/4 लिखेंगे। वैसे ही ये एक पार्ट है पूरा होल, उनमें से डिवाइड कितने किए हुए? इक्वल 4 डिवाइडेड किए हुए हैं, उनमें से 1 पार्ट किसी एक को दे दिया। वैसे ही यहाँ पे 12 है, तो पार्ट किसी एक ही है, लेकिन 12 पार्ट में उन्होंने क्या किया हुआ? डिवाइड किया हुआ। उनमें से 5 जो है वो क्या हुआ है? किसी के साथ डिवाइड किया हुआ है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रैक्शंस। क्या कहेंगे उसको? हम फ्रैक्शंस बोलेंगे। और फ्रैक्शंस में जो अप में रहेगा उसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, और हिंदी में कहेंगे अंश। और जो डिवाइडेड में 12 है उसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर, और उसको हिंदी में बोलेंगे हम हर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना फ्रैक्शंस में इन चीज़ों का, कि फ्रैक्शंस एक्चुअली होता क्या है। फ्रैक्शंस जो है वो एक होल पार्ट है, और होल पार्ट में से किसी एक पार्ट, 2 पार्ट या 3 पार्ट को किसी के साथ क्या किया हुआ है? डिवाइडेड किया हुआ है। समझो कि हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर रहे हैं, एक स्क्वायर ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो उसी स्क्वायर में मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ किया, उनमें मैंने 4 पार्ट किया हुआ है, लेकिन इनमें से मैंने 2 पार्ट को क्या किया? डार्क किया हुआ है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे? इक्वल पार्ट कितने हैं? 4 पार्ट इक्वल है, 1 2 3 4 वाल जो इक्वल है, उनमें से 2 पार्ट को मैंने क्या किया हुआ है? क्या किया हुआ है? 2 पार्ट को मैंने डार्क किया है, लेकिन 2/4। तो ये हुआ फ्रैक्शंस। ओके, अब फ्रैक्शंस को समझने के लिए उसके जो टाइप है उनमें 3 टाइप्स रहेंगे। कितने टाइप है? 3 टाइप्स। ये जो 3 टाइप्स है, उस 3 टाइप्स को समझने के लिए हमें उसके बारे में भी जानना जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा? प्रॉपर। क्या कहेंगे उसको हम? प्रॉपर नंबर या फिर प्रॉपर फ्रैक्शंस। क्या बोलेंगे उसको हम? प्रॉपर फ्रैक्शंस। सेकंड जो है वो है हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। एंड लास्ट वन इज़ थर्ड, जो रहेगा
मिक्स फ्रैक्शंस, मिक्स फ्रैक्शंस यानी कि फ्रैक्शंस के जी कितने टाइप्स है? फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स है। फर्स्ट प्रॉपर फ्रैक्शंस, सेकंड इनप्रॉपर फ्रैक्शन और थर्ड जो रहेगा हमारा मिक्स फ्रैक्शंस। तो हमें फ्रैक्शंस के 3 टाइप्स जो है वो हमें माइंड में रखने हैं। ओके, अब हम समझते हैं प्रॉपर फ्रैक्शंस में एक्चुअली प्रॉपर फ्रैक्शंस को समझने के लिए एक हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। समझो कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल है 3/9। क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे? 3/9। समझो कि 3/9 जो है, ये 3/9 में ये क्या हो गया? नोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर, यानी कि n अपॉन डी, n अपॉन डी। अब यहाँ पे देखो, ये जो 3 है वो 9 से क्या है? छोटा है, यानी कि n ग्रेटर देन d, यानी कि जो n है निम्नमीटर जो है वो क्या है यहाँ पे? छोटा। किससे? d से। तो यहाँ ये जो प्रॉपर हम फ्रैक्शंस के बारे में समझ रहे हैं, तो ये छोटा रहेगा जो न्यूमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में है वो क्या है? बड़ा है। यानी कि जब भी जो प्रॉपर फ्रैक्शंस होगा, तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में मोस्ट ऑफ जो न्यूमिनेटर है वो छोटा रहेगा। तो ये सिर्फ हमें याद रखना है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या रहेगा, तो जो न्यूमिनेटर है वो हमेशा छोटा ही रहेगा। और सेकंड टॉपिक में क्या? इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में हम समझेंगे, तो n जो है ये ग्रेटर रहेगा डिनोमिनेटर से। कैसे? जैसे कि हम 9/3, तो ये जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर जो है वो 9 जो है वो डिनोमिनेटर से कैसा है? ग्रेटर है। ठीक है, तो ये हमें सेकंड टॉपिक में याद रखना है कि जो न्यूमिनेटर है वो यहाँ पे ग्रेटर रहेगा। और लास्ट वन इज़ कौन सा था? मिक्स फ्रैक्शंस। तो मिक्स फ्रैक्शंस क्या है? यहाँ पे एक होल पार्ट रहेगा 3/3 इंटीजर 2/3। यहाँ पे जो 3 है वो क्या है? एक होल पार्ट है, और 2/3 ये क्या है? एक फ्रैक्शंस है। क्या है? एक फ्रैक्शंस है। तो ऐसे 3 इंटीजर्स 2/3, तो ये 2/3 फ्रैक्शंस हो गया, और ये 3 क्या हो गया? एक होल। उसको हम बोलेंगे मिक्स फ्रैक्शंस। सिर्फ याद रखना है प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो न्यूमिनेटर है वो छोटा रहेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जब न्यूमिनेटर जो है वो बड़ा रहेगा, और यहाँ पे मिक्स रहेगा, यानी कि एक होल नंबर आएगा, एक होल पार्ट प्लस फ्रैक्शंस। क्या है? एक होल प्लस दूसरा क्या रहेगा? फ्रैक्शंस रहेगा। तो ये हुआ इन 3 पार्ट के बारे में। क्या क्या? प्रॉपर फ्रैक्शंस, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और मिक्स फ्रैक्शंस। ठीक है, अब हम इसी टॉपिक को आगे चलते हुए समझेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में क्या होगा? जब कन्वर्जन्स करेंगे तो मैं आपको एक कन्वर्जन्स, पहले मैं आपको टॉपिक लिख लेता हूँ, कन्वर्जन्स। ओके, तो यही मिक्स फ्रैक्शंस जो है उसको हम कन्वर्ट करने के लिए कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो 3 इंटीजर 2/3। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे 3 और 3 जो है ये दोनों, उनके बीच में इनटू होगा, और उसके बाद इन दोनों के बीच में प्लस होगा। कैसे? तो इज़ इक्वल टू 3 3 9 प्लस 2।
अपॉन 3, वैसा का वैसा जो है। तो 3 3 ज़ा 9, 9 + 2 अपॉन 3 इज़ इक्वल टू 9, 10 और 11 अपॉन 3। ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शंस में हमें किस में डाल लिया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में ले लिया। तो जब भी कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस होगा तो आपको सम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या फिर जब भी आपका कोई आंसर ऐसा आ रहा है वो क्या है, इम्प्रॉपर आ रहा है, तो भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसको मिक्स्ड फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये हुआ हमारा कन्वर्सेशंस। अब इसी टॉपिक में नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा थर्ड ले रहे हैं, वो है एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। सबसे पहले हम एडिशंस में एक सेम लाइक टर्म्स के बारे में समझेंगे। तो ये एक एग्जांपल है 6/4 + 2/4। और मैंने आपको कई बार बोला हुआ है कि जब भी हम कोई पार्ट ले रहे हैं तो लाइक टर्म्स में यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है, तो उसका एलसीएम निकालने की हमें ज़रूरत पड़ती नहीं है। यहाँ पे 1 से होगा और यहाँ पे भी 1 से ही होगा। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे 4 लिख लेते हैं पूरा। 6 + 2 कितना हो जाएगा, 8, और 4 2 जा 8, 4 और 4 आउट हो गए, तो क्या बचा, 2। लेकिन जब कोई एक होल नंबर हम ले लें और उसके साथ कोई एक और नंबर, समझो कि यहाँ पे किसी भी होल नंबर में समझो 7 ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे 7 + 2/8 समझो, तो एक होल नंबर है और ये फ्रैक्शंस है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 अपन के नीचे 1 रखना पड़ेगा। अब हमें 8 और 1 का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम 8 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 8 1 जा 8 ही रहेगा। तो एलसीएम लिखेंगे इज़ इक्वल टू 8। तो यहाँ कितने से होगा, 8 से, और यहाँ कितने से होगा, 1 से, इज़ इक्वल टू 8। एलसीएम जितना आ रहा है वो नीचे रखना है। अब 7 को 8 के साथ इंटू करना है। तो 7 8 जा 56 + 2 1 जा 2 इज़ इक्वल टू 56 + 2 7 57 58 अपॉन 8। ये हुआ हमारा आंसर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही 8 7 जा 56, 56 2 जा 58। देखो यहाँ पे भी आ रहा है 8 7 जा 56, 7 और 8, वही फ्रैक्शंस हमारा जो आंसर था, जो क्वेश्चन था, वही हमारा यहाँ पे आंसर जो है वो आ रहा है। ठीक है, तो एडिशंस में हमें सिर्फ यही बात याद रखनी है कि जो भी एडिशंस में आ रहा है तो हमें मोस्ट ऑफली हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अलावा जब डेसिमल जब सेम हो तो हमें फ्रैक्शंस में एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके अलावा जब भी कोई भी नंबर आएगा डेसिमल में तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हुआ एडिशंस। अब हम देखेंगे वैसे ही सेम टू सेम सब्सट्रैक्शंस होगा। क्या होगा, सब्सट्रैक्शन। ऑफ फ्रैक्शंस। सब्सट्रैक्शन में सेम वही का वही रहेगा। समझो 7 - 3/8 ले रहा हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1। एलसीएम कितना रहेगा हमारा, 8। तो यहाँ पे 8 से इंटू करेंगे और यहाँ पे 1 से इंटू करेंगे, इज़ इक्वल टू 8 हमारा एलसीएम है। तो 7 8 जा 56 - 3 1 जा 3, तो हमारा एलसीएम क्या आ रहा है, तो 56 में से 3 माइनस 56 में से -3 करेंगे तो कितना आएगा, 53/8। अब उसको ये
किस में है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 8 7 जा बढ़ रहा है, तो 8 6 जा 48, 48 प्लस 5 53, तो ये हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शंस में। तो ये हुआ सब्ट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस। इसी तरीके से सभी सम जो है हमें क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। अब नेक्स्ट जो है वो हम ले रहे हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलो यहाँ पे तो इजी है, 3/8 इंटू 2/5। यहाँ पे दूसरी एक बात, यहाँ पे ना तो लाइक टर्म्स देखनी है और ना ही कुछ ऐसा कन्वर्ट करना, या फिर ना ही आपको कुछ एलसीएम निकालने की ज़रूरत रहेगी। यहाँ पे जो अंश है यानी कि जो न्यूमरेटर है उसको इंटू कर दो, तो इज इक्वल टू 3 2 जा 6 और यहाँ पे 8 5 जा 40। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर बाय होल नंबर भी आ रहा है, समझो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं बाय होल नंबर्स, होल नंबर समझो यहाँ पे 3 इंटू 5/8 ऐसा लिखा हुआ है, तो कुछ डरने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे 1 करो, 3/1 हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15/8। ओके, यहाँ पे 8 1 जा 8 और 7 15 हो गया मिक्स फ्रैक्शंस में, क्योंकि यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में है। तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। अब लास्ट जो है वो हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में अगर आपको लिखा जाएगा प्रोडक्ट, तो भी आपको यही समझना है कि मल्टीप्लिकेशन से ऑफ ऐसा लिखा जाएगा 3/8/5, तो ए ऑफ का मतलब क्या होगा, इनटू ही होगा। ओके, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस बाय अ होल नंबर, होल नंबर्स। ओके, 8 डिवाइडेड बाय 7/3। हमें लास्ट स्टैंडर्ड 6 में मैं पढ़ा था कि जब भी डिवाइडेड आ रहा है और फ्रैक्शंस में जब हम कर रहे तो क्या करना है, इज इक्वल टू 8 ए फ्रैक्शंस जो डिवाइडेड है इनको इंटू करो और इसको क्या करना है, हमें रेसिप्रोकल करना है, यानी कि 3 को अप में जाएगा और 7 क्या हो जाएगा, डाउन में। कैसे, समझो कि यहाँ पे 8 है तो डिवाइडेड, तो हम क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं 8/7/3, तो उसका डिवाइडेड का भी डिवाइडेड हो गया, तो हम क्या करते थे, उसको करने के लिए 3 ऊपर ले जाते थे। तो वैसे यहाँ पे इंटू कर दो और 3/7, और कुछ नहीं याद रखना है तो कुछ भी याद नहीं रखना है, इसे सिंपल तरीके से याद रखना है। तो यहाँ पे जो इंटू डिवाइडेड है इसको इंटू कर दो और ये जो 3 है वो न्यूमरेटर हो जाएगा और जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब एक क्या लिखना है, यहाँ पे 1 कर दो, अब तो क्या हो गया, इंटू हो गया, तो 8 4 जा 24/7। ओके, किस में आ रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ रहा है। तो आपको अगर करना है तो 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 और 3 24। ओके, तो यहाँ तक मैंने एक पार्ट क्लियर करवा दिया। फ्रैक्शंस में उसके 3 टाइप्स रहेंगे, कौन कौन से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉपर, सेकंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस और थर्ड मिक्स फ्रैक्शंस, ठीक है। किसको हम न्यूमरेटर कहेंगे और किसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे वो भी आपको मैंने समझा दिया। और उसके बाद मैंने आपको समझाया कि फ्रैक्शंस में प्रॉपर फ्रैक्शंस कैसे होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में क्या होगा और मिक्स फ्रैक्शंस में क्या होगा। उसके बाद हमने डिस्कस किया
कन्वर्सेशंस में किया, उसके बाद एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, और उसके बाद लास्ट में सब्सट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस पे भी आपको मैंने समझाया, और उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस और डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस। यानी कि हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट हमने कवर किए। तो फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, उसमें कितने टाइप्स है, एडिशंस कितने टाइप्स रहेंगे, वो प्रॉपर, इम्प्रॉपर, मिक्स फ्रैक्शंस और एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशंस और डिवीज़न के बारे में हमने पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.1। उसके बाद जब डेसिमल का आएगा तो आपको मैं डेसिमल का समझाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये चैनल आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।